हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस एक्सपर्ट। तो आज हम लोग करेंगे IUPAC नेम NCERT एग्जाम्पल 10.2 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, चलिए उसको देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग बहुत ही सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये दे रखा है स्ट्रक्चर। सबसे पहले देखिए हम लोग इसमें प्रायोरिटी किसको देते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी पार्ट को देखिए समझ में आएगा। ठीक है, ये अपना सेकंड बॉन्ड, ठीक है, यानी कि डबल बॉन्ड बोलते हैं, और इसको ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लोग उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद हम लोग दे देंगे हेलोजन ग्रुप को। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे मिथाइल ग्रुप को। ठीक है, तो ये अपना प्रायोरिटी होता है। ठीक है, प्रायोरिटी देंगे हम लोग इसको। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। देखिए सबसे पहले आपको प्रायोरिटी समझना होगा। देखिए सेकंड या यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, तो उसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे सबसे पहले। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर हेलोजन ग्रुप को। ठीक है, हेलोजन या आप बोल लो फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप को। ठीक है, तो अगर ये वाला चीज़ को अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आराम से समझ में आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, कहीं कहीं केस में ये चीज़ लागू नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा वो भी बता देंगे। ठीक है, देखिए अभी तो फिलहाल ये समझिए कि ऐसे होता है हमारा जो जनरल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन को बनाते हैं, देखिए पहले कार्बन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, और ये 5 हो गया। ठीक है, ये नीचे लिखते हैं 5। ठीक है, तो ये 5 हो गए। अब इधर से भी देखो 1, देखो ये 1 हो गया कार्बन, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक, तो देखो 3 के बाद हमारा डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, अगर इधर से चलते हैं तो राइट टू लेफ्ट चलते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो 3 के बाद डबल बॉन्ड, और इधर से चलते हैं तो 1 2, 2 के बाद डबल बॉन्ड। ठीक है, ये डिफरेंट हो रहा है ना, पोजीशन देख रहे हो डिफरेंट हो जा रहा है। तो हम लोग जो है कौन सा मानेंगे सही, तो लेफ्ट टू राइट वाले को, यानी कि इधर से इधर जाएंगे। ठीक है, अगर पोजीशन सेम हो, अलग अलग हो, ठीक है, तब हम लोग ये लागू आएगा। ठीक है, ये जो अपना जो रूल दिया है ये रूल जो है फॉलो होगा। ठीक है, अदरवाइज ये रूल फॉलो नहीं होता है। ठीक है, अगर सेम हो गया तो इस तरह का क्वेश्चन है अभी। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे कितने कार्बन, 5 कार्बन। अब ध्यान से देखिए 4 पे जो है ब्रोमीन जुड़ा है, ये 4 पे है ना ब्रोमीन जुड़ा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 4 ब्रोमो। ठीक है, 4 ब्रोमो। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, अब कितने कार्बन, टोटल 5, और कहीं पे कुछ फंक्शनल ग्रुप तो जुड़ा नहीं, बस एक ब्रोमीन के अलावा। ठीक है, ब्रोमीन एक हाइड्रोजन जुड़ा था, वो हम लोग लिख ही दिए, तो मतलब 5 है, तो हम लोग यहाँ पे पेंट दे देंगे। ठीक है, पेंट हो गया अपना 5 के लिए। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इतना पे डबल बॉन्ड है, तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है 1 2, 2 के बाद है ना ये डबल बॉन्ड, तो 2 पे है हम लोग मानेंगे। ठीक है, तो 2 और इन, ये अपना हो गया आंसर। ठीक है, ये डबल बॉन्ड के लिए हम लोग इन लिखते हैं। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग एन लिखते हैं, ये सब पता है ना आपको। तो ये हो गया डबल बॉन्ड। ठीक है, और ये हो गया आपका एन, हम लोग लिखते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए। ठीक है, सिंगल के लिए, और ट्रिपल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, आइन। ठीक है, YNE, आइन लिखते हैं ट्रिपल बॉन्ड के लिए। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अब यहाँ पर ये जो कॉर्नर पार्ट होता है कार्बन, ठीक है, पता है कॉर्नर पार्ट कार्बन होते हैं, तो 1 2, ये 3, और ये 4 हो गया। ठीक है, ये 4 हो गया, ये ऊपर लिखते हैं। ठीक है, 4 हो गया। अब हम लोग को देखो यहाँ पे कितने पे जुड़ा है। ठीक है, इधर से भी पहले देखते हैं चल के। ठीक है, तो यहाँ पे 1, देखो पहले ध्यान देना, डबल बॉन्ड फर्स्ट के बाद आया डबल बॉन्ड। यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 के बाद डबल बॉन्ड अलग है, मतलब ये लागू होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यही वाला रखेंगे। ठीक है, यानी कि लेफ्ट टू राइट वाला रखेंगे। ठीक है, लेफ्ट टू राइट वाला रखेंगे। अब हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 पे हमारा ब्रोमीन जुड़ा है, तो 3 ब्रोमो। ठीक है, 3 ब्रोमो हो गया। अब देखो 3 ब्रोमो के बाद हमारा जो है, ठीक है, 3 ब्रोमीन हो गया, और उसके बाद अगर देख लेंगे कि हमारा कितना कार्बन एटम है, तो कार्बन एटम जो है उससे पहले देखो कुछ जुड़ा हुआ और ऊपर। ठीक है, 2 पर देखो, 2 पे अपना क्या है, मिथाइल है, 2 पे मिथाइल, तो 2 मिथाइल। अब कितने कार्बन एटम है अब यहाँ पे, तो देखो टोटल 4 है,
ठीक है, तो टोटल 4 हो गए, 1 2 3 4, ठीक है 4, तो यहाँ पे ब्यूट, और कितने पे डबल बॉन्ड है, तो 1 पर है, ठीक है, तो 1 और इन ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज बुक में कई बार क्या होता है इसी तरह लिखा रहता है, ठीक है, तो दोनों बातें सेम है, ठीक है, बस फर्क यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि ये 2 पे ये दिखा रहा है ना, तो इसीलिए जो फर्क हो जाता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये चीज दिखाते हैं अलग से करके कि 1 पर है, समझ में आ रहा बात, बाकी सब कुछ ठीक है, ठीक है क्लियर, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर देखिए अब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना ये, ठीक है थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसमें करेंगे क्या, इसमें फिर वही चीज है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कर लें 1 नेमिंग, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक, अब देखो 5 हो गया, अब इधर से देखो सेकंड के बाद डबल बॉन्ड है, अब यहाँ से देखते हैं 1 2 3, 3 के बाद डबल बॉन्ड डिफरेंट है, मतलब ये लग जाएगा, ठीक है, ये रूल जो है अपना लग जाएगा। देखो अब क्या करेंगे, 4 पे ब्रोमीन जुड़ा, हमारा 4 पे है ना ब्रोमीन जुड़ा, तो पहले 4 ब्रोमो, ठीक है 4 पे ब्रोमीन जुड़ा इसलिए 4 ब्रोमो, अब देखो 3 पे क्या है मिथाइल है, तो 3 मिथाइल, ठीक है, पहले जो जो जुड़ा है उसको लिख लेंगे, एकदम लास्ट में एकदम बॉन्ड लिखेंगे, ठीक है, अब हमारा रूट वर्ड कितना होगा, देखो 5 है तो पेंट हो जाएगा, और ये अपना क्या है सेकंड पर है तो 2 और इन हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना ये, ठीक है, इसको क्या करेंगे नेमिंग करेंगे, सबसे पहले हमारा काम होता है नेमिंग करना, 1 2 3 4, 4 हो रहा है, अब इधर से देखो 2 के बाद डबल बॉन्ड, अब यहाँ से देखेंगे 1 2, 2 के बाद डबल बॉन्ड, ओके, तो मतलब अगर हम लोग यहाँ से नेमिंग करते हैं 1 2, ठीक है ये, और फिर यहाँ 3 यहाँ पे 4, ठीक है, तो देखो ये भी 2 के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, और यहाँ 1 2, 2 के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग जहां से होता है उसके बाद का देखना होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2 के बाद डबल बॉन्ड, दोनों ही पोजीशन में आ रहा है सेम सेम, तो ये लागू नहीं होगा, तो ठीक है, ये अभी हम लोग फिलहाल के लिए हटा देते हैं, ये लागू अभी नहीं होगा, ठीक है, तो क्या हम लोग करेंगे, देखिए तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप होता है या हेलोजेन हो गया, ठीक है कोई भी, तो उसमें जो है हम लोग देखते हैं लोएस्ट नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, लोएस्ट नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप लेता है, तो फंक्शनल ग्रुप के पास लोएस्ट नंबर होना चाहिए यानी कि 1 होना चाहिए, ठीक है, तो 1 2 उसके बाद 3 और ये 4 हो गया, ठीक है, ये अपना ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए 1 के पास ब्रोमीन जुड़ा है, ठीक है 1 से जुड़ा है ना ये ब्रोमीन, ये अपना बीच वाला कार्बन एटम हो गया, तो 1 से जुड़ा है तो 1 ब्रोमो, उसके बाद देखो यहाँ पर 2 पे मिथाइल है, ठीक है, तो 2 मिथाइल, उसके बाद देखो यहाँ पे 2 मिथाइल के बाद कितने के बाद है, तो देखो 3 के बाद है आपका डबल बॉन्ड, ठीक है, या 2 के बाद है, तो यही चीज कंफ्यूज हो जाते लोग, देखो 1 2, 2 के बाद डबल बॉन्ड है, ठीक है, लास्ट वाला नहीं लिखना, शुरुआत वाला, 2 के बाद डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे 2, ठीक है, और उससे भी पहले हमको कुछ लिखना होता है, क्या लिखना होता है, रूट वर्ड, रूट वर्ड क्या हो जाएगा, 4 के लिए, 4 के लिए ब्यूट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग लिखेंगे 2 और इन, ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, समझ में आया बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें नेमिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है 4 हो गए, ठीक है, अब इधर से देखो 1 2, 2 के बाद आ रहा है फिर से वही हाल हो रहा है ना, देखो 1 2 3 4 हो रहा है, देखो यहाँ पे सेकंड के बाद यानी कि 2 के बाद डबल बॉन्ड, यहाँ से भी चलोगे, ठीक है, अगर यहाँ पे 1 मानते हो ये 2 मानते हो तो 2 के बाद डबल बॉन्ड, तो फिर से वही चीज कि वो हेलोजन वाला चीज जो था वो लागू नहीं होगा, तो हम लोग क्या लागू करेंगे, तो यहाँ पे ये चीज होगा, ठीक है, लोएस्ट पॉसिबल नंबर, ठीक है, लोएस्ट पॉसिबल नंबर हम लोग मान के चलेंगे, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है, क्लियर है, पांचवा देख रहे हैं हम लोग, तो अब देखो यहाँ पे हम लोग देखो 1 पे जुड़ा है, 1 से जुड़ा है ना ब्रोमीन, तो 1 ब्रोमो, उसके बाद क्या होगा, देखो कहीं है कुछ और मिथाइल वगैरह तो नहीं है, छोड़ दीजिए, तो उसके बाद 4 है, 4 यानी कि रूट वर्ड डाल दिए, और फिर अब यहाँ पे देखो 1 2, 2 के बाद डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो 2 के बाद डबल बॉन्ड के लिए इन डाल देंगे, ये आंसर हो जाएगा अपना, क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट से, ठीक है, 6th नंबर क्वेश्चन क्या है अपना, हाइड्रोजन है और फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे अपना
CH3 है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से और यहाँ पे निकला है, ठीक है, ब्रोमीन, और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिए ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 10.2 का, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे नेमिंग, तो यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, 3 हो गया। अब यहाँ से देखते हैं 1 2 3, देखो 2 के बाद आ रहा है डबल बॉन्ड, और इधर से चलते हैं तो 1 के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, ये देखो ये 1 हो गया, और 1 के बाद ही देखो ये डबल बॉन्ड है, मतलब ये डिफरेंट है, ठीक है, मतलब यहाँ पे वो वाला रूल होगा लागू, ठीक है, ये देखो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये वाला रूल होगा। कौन सा, ये डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद हेलोजन को, उसके बाद फिर हम लोग किसको देंगे, मिथाइल ग्रुप CH3 को, ठीक है। तो ये वाला रूल यहाँ पे लग जाएगा, क्लियर। तो हम लोग लगा देते हैं बस। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि पोजीशन डिफरेंट हो गया है ना डबल बॉन्ड का, इसीलिए। तो आप देखो यहाँ पे ब्रोमीन क्या होगा, 3 पर है, तो 3 पे डाल देंगे, ठीक है, 3 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद देखो 2 पे मिथाइल है, तो 2 पे मिथाइल डाल देंगे, 2 मिथाइल, ठीक है। उसके बाद देखो 1 के बाद है, ठीक है, 1 और इन, ठीक है, ये आप आंसर लिखो, या फिर किसी किसी बुक में जो है ऐसे भी लिखा रहता है, ठीक है, तो वो अलग अलग बातें, ठीक है। तो यहाँ पे बेटर होगा कि आप ऐसे लिखो, ठीक है, ये बहुत बेहतर होगा। इससे जो है लोगों को कोई भी किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा, कोई भी इंसान आपका मार्क्स नहीं काट सकता, ठीक है, यानी कि टीचर 1 नंबर भी नहीं काट सकता अगर आप इस तरह से लिखोगे तो। क्लियर, आई होप कि क्लियर हो गया, और ठीक है। तो अगर वीडियो में समझ में आएगा, ठीक है, तो लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, ताकि आगे की जो वीडियोस आने वाली हैं वो आप सबसे पहले जो है देख पाए, ठीक है। उसके लिए करना क्या है, आपको सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बगल में बेल आइकन दे रखा होगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है, टाइम टू टाइम जो वीडियोज़ आने वाला है उस टाइम पर आप जाके देख सकते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि आप पहले देख पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।